एक बार एक राज्य में एक बहुत ही क्रूर राजा था। वो राजा सब चीज अपनी मर्जी से करना चाहता था, और अगर उसकी मर्जी से कोई भी चीज नहीं होता तो वो लोगों को सजा देता, जेल में डाल देता, कोड़े मरवाता। एक बार राजा का मन हुआ एक बहुत ही सुंदर लकड़ी का फर्नीचर बनवाने। वो राज्य से कई कारपेंटर्स को बुलाता है और उन्हें वो काम सौंपता है। लेकिन कोई भी कारपेंटर वो काम अच्छे से नहीं कर पाता है। और जब भी वो कारपेंटर्स वो काम अच्छे से नहीं कर पाते तो राजा उन्हें जेल में डाल देता, उन पर कोड़े बरसाता, उन पर अपना गुस्सा निकालता। इस तरीके से कई कारपेंटर बढ़ई बहुत दुखी हो गए। ये और राजा भी खोज रहा था कौन उनकी सबसे अच्छी फर्नीचर बना के देगा जो उन्हें पसंद आए। उनके एक मंत्री उन्हें बताते हैं यहीं दूर एक स्वामी जी हैं जो लकड़ी का बहुत ही अच्छा काम करते हैं। राजा उस स्वामी जी को अपने पास बुलाता है। स्वामी जी को कहता है, स्वामी जी, हमने सुना है आप बहुत ही अच्छे बना लेते हैं, आप लकड़ी का बहुत अच्छा काम करते हैं, क्या आप मेरे लिए एक बहुत सुंदर फर्नीचर बना देंगे? स्वामी जी जानते थे कि राजा बहुत ही क्रूर और बहुत ही अविश्वासी है। स्वामी जी ने कहा, बिल्कुल महाराज, मैं आपके लिए फर्नीचर बना दूंगा, लेकिन मैं 5 दिन के बाद ही फर्नीचर बना कर दूंगा। राजा को बहुत गुस्सा आया। राजा उसकी तरफ गुस्से से देखने लगा। बाकी सभी लोग भी अचंभित हो गए कि ये क्या शर्त रख दी स्वामी जी। स्वामी जी ने कहा कि 5 दिनों के बाद ही मैं आपका काम कर पाऊंगा, क्योंकि 5 दिनों तक मैं बहुत ज्यादा व्यस्त हूँ। राजा को बहुत गुस्सा आया। फिर भी राजा ने कहा, ठीक है स्वामी जी, 5 दिनों के बाद आप यहाँ आइएगा और मुझे यहीं पे फर्नीचर बना के दे दीजिए। उसके बाद स्वामी जी वहां से चले जाते। राजा को विश्वास नहीं होता है, समझ नहीं आता है कि 5 दिन ये स्वामी जी करेंगे क्या? क्या ये हमसे झूठ बोल रहे हैं कि इनके पास कोई जरूरी काम है? राजा अपने गुप्तचर को स्वामी जी के आसपास लगा देता। पहला दिन होता है। स्वामी जी ध्यान पर बैठ जाते और दिन भर वो ध्यान करते रहते। शाम तक भी वो ध्यान नहीं करते रहते। दूसरा दिन होता है और फिर स्वामी जी सुबह से ध्यान में लग जाते और दिन भर वो ध्यान में ही मग्न रहते। इसी तरह तीसरा दिन भी होता है और तीसरा दिन भी स्वामी जी ध्यान में ही मग्न रहते हैं। वो गुप्तचर जाता है और वो राजा जी को बता देता है कि स्वामी जी तो ध्यान में ही मस्त है। फिर चौथे दिन भी वही होता है और स्वामी जी सुबह से लेकर